हम इसराइल और भारत को रो रहे थे, लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस्लाम दुश्मनी में तमाम हदें पार कर दी हैं। इसराइली चैनल में इस हवाले से एक तहलका खेज रिपोर्ट जारी हुई है। जश्न मनाए जा रहे हैं इसराइल के अंदर। और जहां मैंने आपको खबर दी थी कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की फौजें शारजा में उतर रही हैं और रिपब्लिक ऑफ शारजा के नाम से एक नया मुल्क बनने जा रहा है, तो वहीं अब शारजा को अलहदा होने से रोकने के लिए इसराइल की फौजें यूएई में उतर चुकी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइल की फौजियों की एक बड़ी तादाद पहुंची है और मुमकिना तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइल, सऊदीया और पाकिस्तान की फौजों के माबैन एक बड़ी लड़ाई हो सकती है। दूसरी जानब उर्दन और शाम में भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। उर्दन ने फजाई हमले किए हैं शाम में, इसकी क्या वजूहात हैं और दोनों मुसलमान ममालिक में जंग शुरू होने की वजह क्या है? इसके साथ साथ पाकिस्तान ने बड़ा ब्रेक थ्रू करवाया है। अमेरिका और ईरान एक डील की जानब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान ने 3 मरहलों पर मुश्तमिल एक प्लान अमेरिका को पेश किया है। 14 नकाती इस प्लान पर अमेरिका ने अपनी जो राय है वो भी दी है, लेकिन इब्तदाई तौर पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और वो ये हुई है कि ईरान के जो तजारती जहाज कब्जे में लिए गए थे अमेरिका की जानब से, अमेरिकन नेवी की जानब से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो ब्लॉक हुआ था, और फिर जो ईरानी जहाज कब्जे में लिए थे अमेरिका ने, वो ईरानी जहाज पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए हैं और पाकिस्तान ने वो तमाम जहाज अब ईरान के हवाले करने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ ट्रंप ने नेवल ब्लॉकेज खत्म करने की खबर सुना दी है और ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जो अमेरिका की जानब से लिया गया है। और अब ये मुमकिना तौर पे जंग खत्म होती हुई नजर आ रही है। मैंने वैसे भी आपको बताया था कि ट्रंप के हाथ पांव बांध दिए हैं अमेरिकी कानून ने और वो अब दोबारा ईरान पे हमला नहीं कर सकेंगे, इसलिए ट्रंप के पास भी ईरान के साथ डील के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा और ईरान भी मैक्सिमम गेन करने के लिए ऐसी डील प्रेजेंट कर रहा है जिसमें ईरान का ज्यादा फायदा होगा। ये 3 नकाती प्लान, 3 मरहलों पर मुश्तमिल प्लान क्या है, इस पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। J-35 पाकिस्तान ने चीन से जो 5th जनरेशन तैयारे लिए हैं उनकी डिलीवरी की फाइनल तारीख सामने आ गई है। कितने दिनों में, कितने महीनों में ये जहाज पाकिस्तान पहुंच रहे हैं ये आपको बताना है। इसके अलावा अमेरिकन आर्मी में एक बड़ी बगावत हुई है। अमेरिका के सेक्रेटरी वार पीट हेगिस्टन के हवाले से कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं। भारतीय फजाइया फॉर सेल है, सेल पे लगा दिया है भारत ने अपने तैयारों को और अपने नुकसानात का अजाला करने के लिए अपने एसेट बेचना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा एयर इंडिया वो भी बंद हो चुकी है और जुलाई तक उसके ऑपरेशंस को क्लोज कर दिया गया है। ये तमाम तर क्या तफसीलात है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में एक बड़ा मैदान जंग सज रहा है। इस मैदान जंग में मुत्तहिदा अरब अमारात है और वो जिसको वो अपना बाप कह रहा है, जिनके वो फ्रंट मैन हैं, इसराइल इस मैदान में उतर चुका है और इसराइल अब मुत्तहिदा अरब अमारात को तकसीम होने से बचाने के लिए अपनी फौजें भेज रहा है। इसराइली चैनल 12 ने यह खबर रिपोर्ट की है कि पहले इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात ढके छुपे थे, लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुल के दुनिया पे वाज़िया कर दिया है कि वो इसराइल के साथ खड़ा है, इसराइल का सबसे काबिल भरोसा इत्तेहादी है और वो खुद को मुस्लिम दुनिया से अलग कर रहा है। और इसराइल में इस बात पर जश्न मनाए जा रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात मुस्लिम दुनिया से ज़्यादा हमारा बड़ा इत्तेहादी है और यही वजह है कि अपने इत्तेहादी को बचाने के लिए इसराइल ने अपनी फौजें मुत्तहिदा अरब अमारात भेज दी हैं। मैंने आपको बताया था कि शारजा में सऊदी अरेबिया की फौजें उतर रही हैं ताकि शारजा की अलहदगी की जो तहरीक है उसको अमली जामा पहनाया जा सके और रिपब्लिकन ऑफ शारजा उसका वजूद कायम हो, एक नया मुल्क बने, उसका झंडा तैयार किया जा चुका है। मोहम्मद बिन सुलेमान ने शारजा के हुक्मरान के साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल कर ली हैं। एक नए मुल्क का वजूद बस मंजर आम पर आने को है और उस वजूद को मंजर आम पर आने से रोकने के लिए इसराइल की एंट्री हुई है। अब मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइली फौजों को बुलाया गया है ताकि शारजा की अलहदगी को रोका जा सके। लेकिन क्या मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल की मदद से शारजा की अलहदगी को रोक सकेगा, ये अब देखने लायक चीजें होंगी। लेकिन एक बात जो वाज़िया होगी, शैतानुल अरब का जो टाइटल दिया गया था मुत्तहिदा अरब अमारात को और ये कहा गया था कि ये इसराइल और अमेरिका का फ्रंट मैन है और मुत्तहिदा अरब अमारात अब मिनी इसराइल बन चुका है। इस मुआहिदे ने, ये जो खबरें सामने आई हैं, जो इसराइली चैनल की तस्दीक सामने आई है, जो वहां पे जश्न मनाए जा रहे हैं, उससे ये वाज़िया हो गया है कि वाकया ही मुत्तहिदा अरब अमारात मिनी इसराइल बन चुका है और अब इस मिनी इसराइल की
इन प्लानिंग्स की वजह से, इन फैसलों की वजह से दीगर रियासतें मुत्तहिदा अरब अमारात से अलग हो रही हैं। इसके अलावा उर्दन ने हमले कर दिए हैं शाम में, और शाम में एक बड़े पैमाने पर उर्दन की फ़ज़ाइया ने हमले किए हैं, और उर्दन की फ़ज़ाइया के हमलों में शाम में मौजूद असला साज फैक्ट्रियाँ और मंशियात के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया है, ये बताया जा रहा है उर्दन की जानिब से। और ये कहा गया है कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स थी, यानी कि कोई भी नुकसान होने से पहले उस नुकसान से बचने के लिए जो हमले किए जाते हैं, ये वो हमले थे। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से कुछ बड़ी खबरें हैं। फील्ड मार्शल ने वो काम जो कोई नहीं कर पा रहा था, वो काम कर दिखाया है। अमेरिका और ईरान अब अपने खत्मी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, मुज़ाकरात उनके, और एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। 3 मरहलों पर मुश्तमिल ये ड्राफ्ट है। 14 नकाती ये ड्राफ्ट है, जिसपे अमेरिका तकरीबन राजी होता हुआ नजर आ रहा है। इसमें 3 मरहले हैं। पहला मरहला ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जाएगा, वो खोल दिया गया, और ट्रंप ने ऐलान किया कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेज को हम आर्जी तौर पे खत्म कर रहे हैं। और एक और कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करने के लिए ईरान के जो तजारती जहाज कब्जे में लिए थे अमेरिका ने, वो अमेरिकी नेवी ने पाकिस्तान के हवाले कर दी, और पाकिस्तान ने वो जहाज ईरान के हवाले कर दिए। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और ये लगता ये है कि अब जंग वाकया ही नहीं होगी, और ये चीज़ें सुलह सफाई की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी जानब ईरान ने ये कहा है कि 30 दिनों में जंग खत्म होगी, ना सिर्फ ईरान में बल्कि लिबनान में भी जंग खत्म की जाएगी, जो लिबनान की मुजाहिमती तंजीम है उसके खिलाफ भी। इसके अलावा खबरें ये आई हैं, ईरान ने ये ऑफर किया है कि वो 15 साल तक अपनी यूरेनियम अफजूदगी को रोक देगा, यानी अपनी जो एटमी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उस पर काम रोक देगा, और 15 साल तक कोई काम नहीं करेगा। ये बड़ी ऑफर करवाई गई है अमेरिका को ईरान की जानिब से। इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा है कि एक ऐसा अदारा बनाया जाएगा जहां पे खलीजी ममालिक के साथ ताउन किया जाएगा ईरान की जानिब से, और वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन भी डिसाइड होंगी, और ये ईरान को तसल्ली दी जाएगी कि ईरान पे दोबारा कोई हमला नहीं होगा, ईरान की सरहदों को कोई खतरा नहीं होगा, और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पे ईरान के कंट्रोल को तस्लीम किया जाएगा, और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की गार्डियन ईरानी फौज होगी। इसके अलावा J-35 पाकिस्तान आने वाले हैं, जनूबी एशिया में चीन के बाद पहला मुल्क, और J-35 के स्क्वाड्रन जब पाकिस्तान पहुंच जाएंगे तो फिर पाकिस्तान की फजाइया को भारतीय फजाइया पर इतनी बर्तरी हासिल हो जाएगी कि 1 सदी लगेगी भारतीय फजाइया को उस लेवल तक पहुंचने के लिए, और पाकिस्तान को अगले 3 महीनों में 90 दिनों के अंदर अंदर J-35 की डिलीवरी होने जा रही है। ये चीनी कंपनी ने कंफर्म कर दिया है। जहां पाकिस्तान को J-35 की डिलीवरी होने जा रही है, तो वहीं भारतीय नेवी फॉर सेल है। इंडियन एयरफोर्स के असासों को बेचा जा रहा है, पुराने जहाजों को बेचा जा रहा है, और पाकिस्तान ने जो इंडियन एयरफोर्स के नुकसानात किए उनको मीट करने के लिए, उनको कवर करने के लिए, $2 बिलियन के नुकसानात को कवर करने के लिए एसेट्स को बेचा जा रहा है, पुराने जहाजों को रिफर्निश किया जा रहा है। और इस वक्त इंडियन नेवी अपने दौर के, अपनी तारीख के ऐसे मोड़ पे आके खड़ी है कि जिस मोड़ पर इंडियन नेवी का आप यूं समझ लें कि सांसें उखड़ रही हैं, आलमे नज़ा में है इंडियन फजाइया, और इंडियन फजाइया के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। अमेरिकन आर्मी में बगावत हो चुकी है। पीट हेगस्टन के खिलाफ अमेरिकी जर्नलों ने बगावत कर दी है, और ये कहा है कि जंग में जितने नुकसानात हुए ये पीट हेगस्टन की वजह से हुए, और इसका जिम्मेदार ये है। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। फेसबुक और टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।